हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आप सबको। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चतुर्भुज का विशिष्ट नामकरण और उनके गुण के बारे में। ठीक है, चतुर्भुज किस किस प्रकार का चतुर्भुज है, उनको आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पे विशेषता होगी, जो भी इनका गुण होगा, उसको आपके कॉपी में लिखना है और उसको याद करना है, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि जब हम चतुर्भुज के बारे में पढ़ते हैं तो उसका जो विशेष नामकरण है और उनका प्रत्येक गुण के बारे में हमको जानना जरूरी है। सो आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला देखते हैं यहाँ पे पहला वाला चीज़ को हम देखते हैं, समांतर चतुर्भुज के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। समांतर चतुर्भुज का जो गुण होगा कैसे कैसे होगा। तो समांतर चतुर्भुज जैसे इस प्रकार का दिखेगा। यहाँ पे मैं एक फिगर बना के आपको दिखा रहा हूँ, ये फिगर की तरह दिखेगा। समांतर चतुर्भुज जो है इस प्रकार के दिखेगा। तो पहला क्या है, विपरीत भुजा समान और समांतर होती है। विपरीत भुजा मतलब कौन कौन सा विपरीत भुजा, यहाँ पे AB और DC विपरीत है, AD और मतलब इस तरह से मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, A भुजा और A भुजा विपरीत भुजा हो गया। ठीक है, उसके अलावा A भुजा, ये वाला AD वाला भुजा और BC वाला भुजा, ये जो है विपरीत भुजा है। विपरीत भुजा क्या होते हैं, विपरीत भुजा समान भी होते हैं और समांतर भी होते हैं। समांतर मतलब पैरेलल, कभी भी ये जो लाइन और ये लाइन जो है कभी एक दूसरे को नहीं कट करने वाला। ठीक है, वो है समांतर लाइन होते हैं। तो पहला पॉइंट हमको याद रखना है, समांतर चतुर्भुज में क्या है, विपरीत भुजा समान और समांतर होती है। ओके, समान होती है और समांतर होती है, पहला याद रखिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास में, विपरीत कोण समान होते हैं। इसका विपरीत कोण मतलब कौन सा, ये वाला कोण, एक कोण हो गया। इसका A का विपरीत कोण C, A और C जो कोण है बराबर होंगे। उसी प्रकार से B कोण और D कोण ये जो है बराबर होंगे। विपरीत कोण जो होगा बराबर होगा। ठीक है, उसके अलावा आसन्न कोण संपूरक होते हैं। आसन्न कोण मतलब किसको बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल। मान लीजिए एक, ये दो, ठीक है, एक दो। सो एंगल एक मतलब कोण एक और कोण दो जो है आसन्न कोण है और ये संपूरक होते हैं। संपूरक मतलब अगर दो कोण को अगर हम जोड़ देते हैं तो 180 डिग्री हो जाता है। दो कोण को अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, उसको हम बोलते हैं संपूरक। तो याद रखेंगे, जो समांतर चतुर्भुज होता है उसका आसन्न कोण जो होता है संपूरक होते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है। फिर समांतर के दोनों विकर्ण छेद बिंदु पर परस्पर समद्विभाजित होते हैं। मान लीजिए अगर हम यहाँ पे विकर्ण ड्रॉ करते हैं, ये हमने विकर्ण बनाया, उसके बाद इधर से एक विकर्ण हमने ड्रॉ किया, इस तरह से विकर्ण है ना, डायगोनल बनाने से क्या हुआ, इस बिंदु छेद बिंदु पे कट किया इसने, यहाँ पे इसको छेद बिंदु बोला गया, जहाँ पे कट किया उसको छेद बिंदु बोला गया। तो छेद बिंदु में क्या हो जाएगा, अब मान लीजिए इसको O लिखा आपने, इसको मान लीजिए आपने O लिखा, तो यहाँ पे क्या होगा बोला, ये जो 4 नंबर वाला पॉइंट जो बोल रहा है, AO मतलब AO का जो लंबाई होगा, A और O का जो लंबाई होगा, ठीक है, ये किसके बराबर है, O और C के बराबर है। किसके बराबर है, O और C के बराबर है, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है, OC। सो उसी तरह का प्रकार से BO बराबर DO। सो ये वाला विकर्ण, दूसरा वाला विकर्ण मतलब BO के बराबर क्या है, DO है। सो ये बोल रहा है समांतर के दोनों विकर्ण छेद बिंदु पर परस्पर समद्विभाजित होते हैं। समद्विभाजित मतलब दो भाग में बांट देते हैं, समद्विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ समांतर चतुर्भुज का जो ये चीज है आपको समझ में आया हो। इसको आपको कॉपी में लिखना है और इसको दिमाग में रखना है। ठीक है, दिमाग में नहीं रखने से हमारा काम नहीं बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट को देखेंगे हम। सो यहाँ पे हम आयत को देखेंगे। आयत जो है, आयत क्या दिखेगा, आयत इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ पे मैं आप फिगर बनाकर दिखा रहा हूँ, ये जो है आयत इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, आयत का गुण के बारे में अगर हम बात करते हैं, समांतर चतुर्भुज के 4 गुण, जो समांतर चतुर्भुज का भी हमने 4 गुण पढ़ा था, चारों को चारों इसमें होता है। उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा प्रत्येक कोण एक मस कोण होते हैं। मस कोण मतलब 90 डिग्री की, है ना, मस कोण होंगे। प्रत्येक कोण क्या होगा, मस कोण होगा। उसके बाद विकर्ण की लंबाई बराबर होती है। मतलब आप यहाँ से एक विकर्ण ड्रॉ किया, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का है तो इधर का भी 10 सेंटीमीटर होगा। सो ये जो समांतर चतुर्भुज से 3 पॉइंट अलग है। यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का जितना भी पॉइंट था वो सारा इसमें आ जाएगा। उसके अलावा क्या है, समांतर चतुर्भुज के 4 गुण हो जाएंगे। प्रत्येक कोण एक मस कोण है। उसके बाद क्या है, विकर्ण की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो विकर्ण की जो लंबाई होती है बराबर होती है। तो ये आयत है। सिंपल आप आयत के लिए गुण के बारे में लिखेंगे और ये सारा पॉइंट मतलब समांतर चतुर्भुज का जो 4 पॉइंट था उसको भी आपको यहाँ पे लिखना है। क्यों, क्या क्या पॉइंट, उसका जो विपरीत भुजा समान और समांतर होती है। इसका भी विपरीत भुजा जो समान और समांतर होती है। विपरीत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, और ये जो है आसन्न कोण जो होते हैं संपूरक होते हैं। जो उसका जो गुण था वो सारा का सारा आयत में भी आपको मिलेगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे समचतुर्भुज, जिसको हम रोम्बस बोलते हैं। समचतुर्भुज जो होता है जिसको हम रोम्बस बोलते हैं, रोम्बस का क्या गुण होगा। ओके, रोम्बस का गुण को देखेंगे। समांतर चतुर्भुज के सभी गुण, अभी जो हमने समांतर चतुर्भुज पढ़ा था उसका सारा का सारा गुण रोम्बस में भी होता है। भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। इसका भुजाएं जो होती है, मान लीजिए इस तरह से भुजा होती है,
ठीक है। इसका भुजाएं जो है समान लंबाई की होती हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, भुजा जो है सब बराबर का होता है। इस प्रकार का मैंने फिगर ड्रॉ किया। तो इसका क्या है, सारा का सारा भुजा जो है, एक भुजा हो गया, दूसरा हो गया, चौथा भुजा, ये सारा समान होते हैं इसका, ठीक है। भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। फिर समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो लास्ट का जो 3 नंबर पॉइंट है, इसका अगर आप लोग विकर्ण ड्रॉ करते हो इस तरह से, विकर्ण मतलब इस तरह से विकर्ण होता है। मान लीजिए मैंने विकर्ण ड्रॉ 2 विकर्ण बना दिया और इसने एक छेद बिंदु यहाँ पे है, इसका छेद बिंदु है ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट छेद बिंदु बोलते हैं। तो ये क्या कर रहा है, लंब समद्विभाजित होता है। ये जो विकर्ण जो है 2 भाग में बट गया, लेकिन ये है लंब, ओके, परपेंडिकुलर, जिसको 90 डिग्री का कोण बना रहा है। कहाँ पे, बीच में जो होगा 90 डिग्री का, ये कितना डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा ये। तो इसको बोला गया है लंब समद्विभाजित। जितना भी कोण बन रहा है बीच में वो कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो ये समचतुर्भुज का है, ठीक है। समचतुर्भुज का पॉइंट क्या क्या याद रखोगे, समांतर चतुर्भुज के सभी गुण रहेंगे, समान भुजाएं समान लंबाई की होती है, फिर समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं। तो ये पॉइंट को याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट को वर्ग के गुण को देखेंगे। वर्ग जो है आप जानते हैं वर्ग क्या होता है। तो वर्ग क्या होता है, समांतर रंबस आयत के सभी गुण। अभी हमने जो जो पढ़ा, समांतर रंबस आयत के जितना भी गुण थे, ये सारा का सारा गुण इसमें होगा, ठीक है। जो जो गुण आपने लिखा था वो सारा गुण इसमें किसमें, आयत में क्या होगा, वर्ग में होगा, ठीक है ना। सारा का सारा गुण वर्ग में होगा। उसके बाद क्या है, वर्ग के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं। जैसे अभी हमने किसमें दिखा था, रोम्बस में जो देखा था, रोम्बस में क्या हो रहा था, उसका विकर्ण जो है लंब समद्विभाजित प्रकार के होगा। और यहाँ पे समांतर रंबस और आयत के सभी गुण होते हैं और वर्ग के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं, विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं, विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं। यहाँ से आपने एक विकर्ण बना दिया, सॉरी थोड़ा सा वो टेढ़ा हो जा रहा है ये, तो यहाँ से आपने एक विकर्ण बना दिया, ठीक है। विकर्ण मतलब सीधा इसमें आना चाहिए, ठीक है। सो ये विकर्ण क्या है, दोनों को दोनों बराबर है। तो ये हो गया वर्ग के गुण। सो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि आपको कौन कौन सा बारे में डिस्कस किया। हमने समचतुर्भुज के बारे में डिस्कस किया, आयत के बारे में डिस्कस किया, समांतर चतुर्भुज के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद वर्ग के बारे में डिस्कस किया। ये सारा जो है आप अपने कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे उसके बाद जो भी मैंने क्वेश्चन आंसर दिया था उसको भी आपके कॉपी में लिख के रखना है और हमको व्हाट्सएप में आपको भेजना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वाला चीज़ है आप समझ गए होंगे। और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।